हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं एकलव्य बैच। जी हाँ दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं एकलव्य बैच, और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है ऑन यूट्यूब पर। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन, उसी हर्ष और उल्लास के साथ। तो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको करके दिखलाना है और हर हालत में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है। इसी उम्मीद के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैथ का चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें से आपके लिए कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपसे एग्जाम में हर हालत में पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो नंबर सिस्टम की पहली क्लास होने जा रही है। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम एकलव्य बैच में पूरी फुल प्रिपरेशन आपके लिए कराएंगे। मैथ, रीजनिंग एंड हिंदी जैसे भाषा ही बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट, मॉडल, वो सारी चीज़ें आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या समसम है? निम्न में से कौन सी संख्या सम है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन? ठीक है दोस्तों, इसमें से हमें छांटना है कि कौन सी संख्या सम संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सम संख्या होती क्या है। सम संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जिन्हें हम 2 से पूर्णतः भाग हो जाता है, यानी कि जिन संख्या में 2 का पूर्णतः भाग हो जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी आपको संख्या दे दी जाए, अगर उसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है, यानी शेषफल अगर 0 है, तो वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए आपसे एक बोला गया कि मान लीजिए संख्या आपको देगी 100। ठीक है, आपसे बोला गया कि हमको बताइए कि यह संख्या सम है या विषम है। ठीक है, सम है, तो आपको क्या करना है, इसमें 2 का भाग देना है। क्या करना है आपको, इसमें 2 का भाग देना। अगर 2 का भाग इसमें पूर्ण रूप से चला जाता है, यानी शेषफल अगर 0 है, तो वह क्या है, आपकी सम संख्या है। आपने 2 का भाग 100 में दिया, आपका भागफल आएगा 50। कितना आएगा, 50, और शेषफल आपका कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा शेषफल आपका, 0। यानी कि ये संख्या आपकी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, अगर संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6, 8 या 0, इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई अंक पर है, तो वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा अंक इकाई अंक पर है। देखिए, पहले ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें इकाई अंक है आपका 6। क्या है दोस्तों, इकाई अंक आपका क्या है, 6 है। और हमने आपसे बोला था इनमें से अगर कोई भी अंक, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई अंक पर है, तो वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 6 है और यहाँ पर भी इकाई अंक पर क्या है, 6। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या विषम है? निम्न में से कौन सी संख्या विषम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ओड। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि विषम संख्या होती क्या है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और इससे पिछले प्रश्न में हमने सीखा था कि सम संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है, वे संख्या आपकी सम संख्या कहलाती हैं। और जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई 501, मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दी गई 501,
या इससे भी कोई भी संख्या दे सकते। मान लो आपको ये दे दी, आपसे पूछा जाए क्या ये विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे? आपको इसमें 2 से भाग देना है, ठीक है। अगर पूर्ण रूप से भाग जाता है तो ये विषम संख्या आपकी नहीं है। अगर कुछ शेषफल बचता है आपका, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका है इसका, समझिएगा, आपको बिना भाग दिए भी आप पहचान सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। अगर संख्या का इकाई अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो या 7 या 9, अगर इनमें से कोई भी अंक इकाई स्थान पर है तो दोस्तों वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई स्थान पर है तो वह संख्या आपकी विषम संख्या कहलाएगी। इससे पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि अगर 2, 4, 6, 8 या 0, इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई स्थान पर है तो वो आपकी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर इनमें से आपका कोई भी अंक अगर इकाई स्थान पर है तो आपकी वह संख्या कहलाएगी विषम संख्या, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें आपका 0 है इकाई के स्थान पर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई स्थान पर क्या है? 0, और जिसके इकाई स्थान पर 0 होता है वो संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में आपका इकाई स्थान पर है 7। क्या दोस्तों? इकाई स्थान पर 7 है, और हमने आपको बताया था इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई स्थान पर है तो वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम? ठीक है, तो समझिए ऑप्शन नंबर ए देखिए। क्या देखिए ऑप्शन नंबर ए, आप बोलोगे 2 तो सम संख्या है, 2 तो सम संख्या है क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या 2 है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6, ठीक है। विषम, ये तो आपकी सम संख्या हो गई। ऑप्शन नंबर बी तो आपकी सम संख्या होगी क्योंकि इसका इकाई स्थान 6 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी ये आपके क्या होगा? तीनों ऑप्शन गलत हो गई। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर क्यों रहेगा ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। समझिए, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, जो कि एक सम भी संख्या है, मतलब 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि अभाज्य संख्या तो 2 अभाज्य संख्या भी है, आपसे बोला जाए 2 क्या है तो 2 आपकी सम संख्या भी है, ठीक है। और तीसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो भी आपको क्या दोस्तों 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, मतलब 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संख्या 1,32,468 में 3 के अंकित मान तथा स्थानीय मान का योग कितना है? What is the sum of the face and place value of 3 in the number 1,32,468? ठीक है दोस्तों, इसमें हमको क्या बताना है? 3 का अंकित मान और स्थानीय मान हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्थानीय मान निकालते कैसे हैं और अंकित मान हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको संख्या लिख लेनी है। आपकी संख्या है 1,32,468, ठीक है। आपको संख्या लिख लेनी है, ठीक है। संख्या लिखने के बाद अब इसमें हमको देखना है कि हमें किस संख्या का अंकित मान निकालना है और किस संख्या का स्थानीय मान। तो हमको निकालना है 3 का, पहले हम निकालते हैं अंकित मान। देखिए क्या निकालते हैं हम? 3 का अंकित मान। तो दोस्तों अंकित मान हमेशा वह स्वयं ही रहता है, यानी कि आपसे कोई भी संख्या हो, आपसे बोले उसका अंकित मान क्या, तो स्वयं ही
अंकित मान और जातीय मान जिसे हम बोलते हैं वो एक ही रहता है। ठीक है, इन 3 का जो अंकित मान रहेगा वो रहेगा 3 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपसे बोला होता 8 का अंकित मान बताइए तो 8 ही रहेगा, यानी स्वयं ही अंकित मान कहलाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका स्थानीय मान। 3 का ही हमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको संख्या लिख लेनी है, 3 है तो 3 लिखिए। अब उससे आगे देखिए कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4, कितने अंक है दोस्तों, 4 अंक हैं। तो आपको इसके आगे कितने लिखनी है, 4 जीरो लगा देनी है। ठीक है, आपको इसके आगे कितनी करनी है, 4 जीरो लगा देनी है, यानी कि ये आपका हो गया 30,000, ये आपको हो गया 3। ठीक है, यानी कि आपको जो अंकित मान रहेगा वो है आपका 3 और जो स्थानीय मान है वो है आपका 30,000। बोला क्या गया हमसे, हमको स्थानीय मान और अंकित मान नहीं निकालना है, हमसे बोला इनका योग बताइए। तो योग मतलब इनको हमें जोड़ना है। तो 30,000 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 30,003। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30,003। ठीक है दोस्तों, अब हमने आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दोस्तों सारे गलत थे, ये सभी मिसप्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 30,003। कितना रहेगा, 30,003 दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 30,003। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझना है कि बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालते कैसे हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानिए, जो सबसे बड़ा जो अंक होता है वो होता है आपका 9। कितना होता है, सबसे बड़ा जो अंक होता है वो होता है 9। तो हमें निकालना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको 4 बार 9 लिख देना है। ठीक है, आपको 4 बार क्या लिख देना है, 9। तो ये जो आपकी संख्या जो बनेगी वो होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती 4 अंकों की। ठीक है, आगे क्या बोला गया, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कितने भी अंक की संख्या आपसे पूछे है छोटी से छोटी, उसमें से आपको सबसे पहले लिखना 1। कितना लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना है 1। ठीक है, 1 आपको लिखने के बाद क्या करना है, 1 लिखने के बाद आप बचे कितने, 3 अंकों की संख्या हमसे पूछी थी, 1 हमने 1 ले लिया, यानी 2 अंक हमारे भी शेष बचे। जो 2 अंक शेष बचे उनके स्थान पर हम लिख देंगे 00। कितना लिख देंगे, 0। ठीक है, 2 अंक बचे उनको हमने लिख दिया 00, यानी कि जो 9,999 ये होगी आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, और जो 100 आपकी होगी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बोला क्या गया दोस्तों, हमको इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी हमको इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है, अंतर का मतलब घटाना। क्या होता है, घटाना। तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो आप इनको घटाइए, 9 में से 0 को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 9 ही, और 9 में से 0 का माइनस करोगे तो 9 ही मिलेगा आपको, और 9 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8, और 9 आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो 9,899 दोस्तों आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, यानी 9,899 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3754 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। 3754 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। दोस्तों अंतर ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करेंगे कि वह संख्या कौन सी है जिनका हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इन संख्याओं से निर्मित हमको संख्या बनानी है बड़ी से बड़ी। तो हम इन 4 अंकों की मिलाकर हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, समझिएगा ध्यान से, कि 3754 इन अंकों से हमें बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या बनानी है। उसके बाद हमको इनका अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है। तो 3754 में से सबसे बड़ा अंक क्या है, तो आप बोलोगे 7 इसमें सबसे बड़ा अंक है, तो आपको लिख लेना है 7। ठीक है, फिर 7 से छोटा क्या है, 5, आपको लिख लेना है 5 के बाद आपको लिखना है 4
4, उसके बाद लिखना है 3, यानी घटते क्रम में आपको लिखते जाना है। 7 5 4 3, ये आपकी 4 अंकों से निर्मित संख्या बन गई। एक बात को दोस्तों मेरी को ध्यान में रखना कि जो आपको संख्या दी गई है आपको इन्हीं अंकों का यूज करना है। जो आपको अंक दिए हैं हमको केवल उन्हीं अंकों का यूज करना है। इनके स्थान पर हम अपने मन से कोई अन्य संख्या नहीं ले सकते, ठीक है। इनके स्थान पर हम अन्य कोई संख्या नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब वो देखिए, ये आपकी क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो छोटी से छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, छोटी से छोटी संख्या निकालने में इन अंकों को बस आप पलट देना है। आपको क्या करना है, इन अंकों को पलट देना है। यानी कि पहले आपका था 7 5 4 3, अब आपको हो जाएगा 3 4 5 7, क्या हो जाएगा 3 4 5 7। ये आपकी होगी इन अंकों से निर्मित बड़ी से बड़ी संख्या, ये आपकी होगी इन अंकों से निर्मित छोटी से छोटी संख्या। हमने संख्या तो निकाल ली, ये आपकी होगी बड़ी से बड़ी संख्या और नीचे वाली आपकी होगी छोटी से छोटी संख्या। हमको निकालना क्या है, इनका अंतर। क्या ज्ञात करना दोस्तों, हमें इनका निकालना अंतर यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस हमने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं। तो अब इसको घटाइए, ठीक है। तो देखिए 3 में तो 7 तो जाता नहीं है, तो हम यहाँ से भी कैरी लेते हैं, जैसे हम हासिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उधर हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 इसमें ऐड हो। जब भी हम कैरी लेते हैं तो वो 1 नहीं जाता, वहाँ बढ़ता है 10, यानी 10 बढ़ता है। तो 4 से जब हम इसको देंगे तो 10 3 के कितना हो जाएगा 13, क्योंकि जब भी हम कैरी लेते हैं वो उसमें 10 ऐड हो जाता है। तो 13 हो जाएगा। 13 में 7 से जो आपको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6, यहाँ आपका रहेगा 13। 13 में से 5 जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है, 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ आपका बचा 4 में 4 गया 0 और 7 में 3 गया 4, 4086 दोस्तों आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि 3754 जो आपको अंक दिए हुए हैं उनसे हमें बनानी है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बनानी है दोस्तों, इनसे हमें बनानी है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो भी आपको अंक दिए हैं उनको पहले आप घटते क्रम में लिखिए। किस क्रम में, घटते क्रम में। जब आप घटते क्रम में लिखोगे तो आपको मिलेगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो 754 ये आपको मिलेगी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अब हमको निकालनी थी छोटी से छोटी संख्या, तो आप इनको उल्टा कर दीजिए, यानी कि आप लिख दो इनको बढ़ते क्रम में। पहले हमने लिखा था घटते क्रम में, तो हमको क्या मिली थी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम लिखेंगे घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में। किस में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। तो हमको क्या मिलेगी, छोटी से छोटी संख्या। हमने आप इनका क्या निकाल दिया, अंतर यानी कि डिफरेंस। तो ये हमको आंसर मिल गया 4086 दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका इकाई अंक। इसमें हमको दोस्तों फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना दोस्तों, यूनिट डिजिट। आपको प्रश्न देखकर तो बहुत घबराहट हुई होगी, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रश्न आप चुटकियों में निकाल देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आप बिना पेंसिल का यूज किए, बिना पेन का यूज किए आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, तो डरिएगा मत, देखिएगा। तो आपको है 112, आपको पहले आपको संख्या लिखनी है 112 इंटू 114, कितनी है 114, ठीक है। उसके बाद है आपका 113, आप लिखिए 113। हमको निकालना क्या दोस्तों, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। हमको इसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब यानी इकाई अंक से मतलब है। 112 में दोस्तों इकाई अंक है आपका 2, 114 में इकाई अंक है आपका 4 और 113 में जो इकाई अंक है वो आपका 3, ठीक है। अब चिन्ह किसका लगा हुआ है दोस्तों, इनमें आप बोलोगे गुणा का, यानी मल्टीप्लाई का इनमें चिन्ह लगा हुआ है, इनमें हमको गुणा करना है। तो आप 112 का इकाई अंक उठाइए 2 और गुणा का चिन्ह आप 2 लिखिए। 114 में इकाई अंक क्या है 4, तो आप 4 लिखिए। और 113 में इकाई अंक क्या है 3, आप 3 लिखिए। और मल्टीप्लाई का चिन्ह लग रहा है, आप गुणा कीजिए। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, कितना आया दोस्तों 24। और 24 में जो आपका इकाई अंक है वो कितना है दोस्तों 4,
कितना 4, और 4 ही इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 4 ही दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है 112 इंटू 114 इंटू 113। उसके बाद आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना उसका इकाई अंक। तो आप सबसे पहले उस संख्या का इकाई अंक लीजिए। तो 112 में से हमने इकाई अंक लिया 2, और 114 में से हमने इकाई अंक लिया 4, और 113 में से हमने इकाई अंक लिया 3। ठीक है, निकालने के बाद आपको चिन्ह किस का लगा हुआ है, गुणा का, यानी कि आपको इनमें से क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 चौक 8, और 8 तिया कितना होता है दोस्तों 24, और 24 में जो आपका इकाई अंक रहेगा वो रहेगा 4। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। संख्या 20, 67, 43 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना है। 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। पहले आप संख्या लिखिए, क्या है हमारी संख्या 20, 67, 43। ठीक है, संख्या लिखने के बाद अब क्या बताना हमें, 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना है, यानी कि इसका हमें निकालना प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमको फाइंड करनी है 6 डिजिट की। ठीक है, तो पहले आपको अंक देखना है, किस अंक का हमको स्थानीय मान निकालना है और किस अंक का हमको अंकित मान। तो हमें 6 का निकालना है अंकित मान, और 6 का ही हमको निकालना है स्थानीय मान। सबसे पहले हम निकालेंगे अंकित मान। तो अंकित मान वह स्वयं ही रहता है, हमने आपको बताया था अंकित मान जिसे हम जातीय मान भी बोलते हैं, तो वह स्वयं ही रहता है। तो 6 का अंकित मान 6 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका आप निकालिए स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आइए कैसे निकालते हैं। तो आपको संख्या लिखनी है जिसका भी हमें स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको 6 का निकालना है, तो 6 आप लिखिए। अब उसके बाद देखिए कितने अंक हैं उसके आगे। तो कितने अंक हैं, 1, 2 और 3। कितने अंक हैं, 3, तो आप उसके आगे लिख दीजिए 3 0, आप उसके आगे लिख दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप ये जो आपका 6 निकला है वो आपको हो गया अंकित मान, और जो आपका 6000 निकला है वो आपका स्थानीय मान। हमको दोस्तों इनके जातीय मान जिसे हम अंकित मान ही बोलते हैं, हमको अंकित मान और स्थानीय मान निकालना है, लेकिन हमसे प्रश्न में स्थानीय मान और अंकित मान नहीं पूछा गया है। हमसे बोला है इनका योग बताइए, यानी कि इनको आप जोड़िए। तो 6000 में जब हम 6 को ऐड करेंगे, 6000 प्लस 6 तो आपका हो जाएगा 6006। कितना हो जाएगा, 6006। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6006। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, 12.2543 में 3 के स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना। हमको इसका 3 का प्लेस वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको संख्या लिखिए। तो 12.2543। ठीक है, लिख लिया आपने। अब उसके बाद आपको लिखना है 3 का हमें इसका क्या निकालना दोस्तों, स्थानीय मान हमको इसका निकालना है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा हमारी को। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था जिन संख्याओं का हमने स्थानीय मान निकाला था उन संख्याओं में दशमलव नहीं था, और इस संख्या में आपका क्या दशमलव है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर दशमलव संख्या के जो दाईं तरफ उस तरफ हम पढ़ते हैं 10वां, 100वां और 1000वां, 10,000वां। इधर हम वां पढ़ते हैं, मतलब 10वां, 100वां, 1000वां और 10,000वां। दशमलव संख्या के बाईं ओर, यानी कि जैसे हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं उस तरफ हम पढ़ते हैं इकाई और दहाई, लेकिन दाईं तरफ हम पढ़ते हैं 10वां, 100वां, 1000वां और 10,000वां। 10,000 मतलब 1/10,000, 100वां मतलब 1/100 और 10वां मतलब 1/10। तो हमें निकालना है इसका 10,000वां, क्योंकि 3 किसमें स्थान पर 10,000वें पे। तो आपको 3 आपको ऊपर लिखना है और उसके आपको नीचे लिख देना 10,000। कितना लिख देना आपको इसके नीचे लिख देना 10,000। यही दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन दी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या हैं? दोस्तों इस बात को आप रट लीजिएगा, इस बात को आप रट लीजिए, चाहे आपने अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर नोटबुक बनाई हो, आप उसमें इस प्रश्न को ऐड कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 25। कितना रहेगा दोस्तों? 25 इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है दोस्तों? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आप इस बात को इम्पोर्टेंट नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23, 56, 987 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है? 23, 56, 987 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में हमको दोस्तों अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, संख्या लिखिए। संख्या है आपकी 23, 56, 987। ठीक है, कितनी है? 987। इसमें हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान, फिर उसके बाद उनका क्या निकालना? अंतर। तो आप पहले इसका निकालिए स्थानीय मान या जातीय मान, जो भी आपका मन करे उसको निकालिए पहले। तो हम पहले निकालते हैं इसका अंकित मान। ठीक है, तो अंकित मान बोलें या बोलें हम जातीय मान, दोनों का मतलब एक ही है। तो यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान, जातीय मान और अंकित मान स्वयं ही रहता है। तो 5 का जो जातीय मान रहेगा वो रहेगा 5 ही रहेगा। अब हम इसका निकालेंगे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या रहेगा? आपको पहले संख्या लिखनी है 5, उसके बाद जितने भी अंक उसके आगे, ठीक है, उसके आगे जितने भी अंक आपको उतनी ही उसके आगे जीरो लगा देनी है। तो कितने अंक इसके आगे? 4, तो आपको इसके आगे कितनी जीरो लगा देनी है? 4। ठीक है, तो 5 आपका हो गया अंकित मान और 50,000 आपका हो गया स्थानीय मान। निकालना क्या दोस्तों? हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इनके बीच का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस, यानी कि हमको इनका डिफरेंस निकालना। तो हम बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी 50,000 में से हम कितने को माइनस करेंगे? 5 को। 50,000 में से दोस्तों जब आप 5 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 49,995। 49,995, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कितना रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 49,995। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 145, 20, 58 में 2, 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? हमको इसके 5 के दोनों स्थानों का स्थानीय मान निकालना है और साथ ही साथ उनका अंतर भी हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। संख्या आपकी 145, कितने दोस्तों? 145, ठीक है, फिर से हम लिखते हैं इसको। कितनी है संख्या हमारी? 145, 20 और कितनी है? 58। ठीक है, आप पहले आप इसको लिखिए 58। हमें निकालना 5 के दोनों, 5 कितने संख्या में? 2 5 हैं, हमको दोनों का ही स्थानीय मान निकालना है और फिर उसके बाद इनका अंतर भी निकालना है। एक पहला आपका 5 है ये वाला है और दूसरा आपको 5 ये वाला है, हम दोनों का क्या निकालना है? स्थानीय मान। तो कैसे निकालेंगे इसको? आप पहले नीचे करिए इस प्रकार, फिर आप लिखिए 5, क्योंकि हमें 5 का निकालना है। अब इसके आगे कितने अंक हैं? 1 अंक है, यानी कि 1 जीरो इसके आगे आप लगा दीजिए। ठीक है, यानी 50 इस प्रश्न का क्या हो गया? सॉरी, जो आपका ये वाला 5 है इसका स्थानीय मान रहेगा 5 और दूसरा आपका 5 है, इस प्रश्न का जो स्थानीय मान रहेगा वो रहेगा आपका, पहले आपको 5 लिखना है, उसका कितने अंक हैं? तो 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, तो आप 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, कितना हो गया? 50,000। पहला जो 5 है उसका स्थानीय मान रहेगा 5 और जो दूसरा 5 है उसका स्थानीय मान रहेगा 50,000। निकालना क्या है हमें इनका दोस्तों? हमें निकालना है इनका अंतर। क्या याद करना है दोस्तों? हमें इनका निकालना है अंतर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। तो 50,000 में से हम 50 को जब घटाएंगे,
50,000 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा दोस्तों 49,950। कितना मिलेगा दोस्तों? 49,950। कितना मिलेगा? 49,950 इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 49,950 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट हैं, ये सारे ऑप्शन क्या हैं आपके गलत हैं। ठीक है, 49,950 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या 54, 32 है 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो इसका हमें मान बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? सबसे पहले आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिखाई दिया, आपको पहले संख्या आपको लिखनी है। तो आप पहले संख्या लिखिए 5 4 3 2, उसके बाद हमें निकालना है इसका मान। ठीक है, इसको हम थोड़ा इसमें बंद कर देते हैं ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, फिर अगली संख्या आपकी 7, यानी कि हमसे बोला गया कि जो आपका ये जो भाग है, ये वाला रेड कलर का जो है, इसमें हम कौन सी संख्या रख दें कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि 9 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है। 9 का जो विभाज्यता का नियम होता है, डिविजिबल रूल जो आपका होता है, वह क्या कहता है? तो देखिए क्या कहता है, अगर संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनके संख्यों का योग करेंगे, इनके अंकों का। ठीक है, तो अब इनको आप ऐड कीजिए, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9, 9 3 कितना हो गया? 12, 12 2 आपका हो गया 14, और 14 और 7 कितना हो जाता है दोस्तों? 21। कितना हुआ? 21। और 21 में हम 9 का भाग नहीं जाता, यानी 21 में हम कितना ऐड कर दें, ठीक है, इसमें हमको ऐड करना है, माइनस नहीं करना है। ठीक है, 21 में हम कितना ऐड कर दें कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर हम 6 को ऐड कर दें तो 21 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा? 27, और 27 में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है 3 बार। ठीक है, यही तो हमारा परिभाषा थी। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम इसकी जगह, इस वाली जगह की जगह हम यहाँ पे अगर 6 लिख दें, इस जगह हम अगर हम 6 लिख दें तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे 6 लिखा। अब देखिए इनको आप इसके अंकों का योग कीजिए, तो 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 2 15, 15 5 20, और 4 24 और 3 27। इसके अंकों का योग है 27, और 27 में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। और 9 की विभाज्यता का नियम भी यही है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। अगर आप प्रश्न उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होगा तो इस प्रश्न से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम एक प्रश्न पर एक ही टाइप पर हम 2 प्रश्न जरूर लेते हैं। वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे इस स्थान में रखने पर संख्या 451 603 पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, संख्या आपकी 451। ठीक है, और यहाँ पे हम डिब्बा लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई डिब्बा है ये, इसमें हमको एक संख्या लिखनी है और 603 है, यानी कि इस डिब्बे में हम कौन सी संख्या रख दें कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 की विभाज्यता का नियम आपको हम फिर से बताते हैं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है, ठीक है, तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आप इसके अंकों का योग कीजिए, तो इसके अंकों का जो योग है वो कितना है आपको देखिए, 4 और 5 कितना हो गया? 9, 9 और 1 कितना होता है? 10, 10 और 6 आपका हो गया 16, 16 और 3 कितना होता है? 19, कितना हुआ? 19, 19 में हम कितना जोड़ दें कि यह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 19 में 8 जोड़ते हैं तो आपको कितना हो जाएगा? 27, कितना हो जाएगा? 27,
और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 27 में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। अगर हम यहाँ पर 8 रख दें, ठीक है, तो इस संख्या में 9 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इन संख्याओं के अंकों का आप योग कीजिए तो आपको इन संख्याओं के अंकों का योग मिलेगा, वो मिलेगा आपको 27। कितना मिलेगा? 27। जरूरी नहीं है दोस्तों यहाँ पर इनके अंकों का योग 27 ही मिले, आपको 18 भी मिल सकता है, 36 भी मिल सकता है, 45 भी मिल सकता है। उस संख्या के योगफल में जो भी उन संख्या के अंकों का योगफल है, अगर 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि इस डिब्बे में अगर हम 8 रख दें तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक अंक ऐसा है जो संख्या 5, 8, 2, 4, 11 से विभाज्य है तो इसके स्थान पर हम क्या रखते हैं कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आपने 9 का तो देख लिया, 9 में संख्याओं के अंकों का योग कीजिए उसमें, ठीक है। अब 11 का हम कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले संख्या लिखनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। तो संख्या लिखिए 5, 8, 2, 4 और उसके स्थान पर आप इसके ये लिख दीजिए। अब हम यहाँ पर कौन सा अंक रख दें, ठीक है, कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाए दोस्तों, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा हम आपको तरीका बताते हैं। 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो है, अगर संख्या के विषम स्थानों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, दोनों का योग, फिर उसके बाद उनका जो अंतर, ठीक है, उनका अंतर अगर 0 है या 11 से डिवाइड है उनका अंतर, तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि देखिए हम आपको करके बताते हैं, ठीक है। तो 5 और 2 ये आपको हो गया विषम स्थान, क्योंकि पहला उसके बाद तीसरा, तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, ठीक है। और अगला देखिए सम स्थान है, 8 और 4 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। ये मत समझिएगा दोस्तों कि 5 और 2 दोनों, ठीक है, क्या एक हमने बोला विषम स्थान, इसका मतलब ये नहीं कि विषम संख्याएं, विषम संख्या नहीं, पहला उसके बाद तीसरा अंक फिर उसके बाद 5वां अंक, ये नहीं कि विषम अंक बोले हमने तो आपने विषम संख्या को योग किया उसके बाद विषम संख्या को योग किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 7 और 12 क्या मतलब इनके अंकों का ये योग है, ठीक है। हमने सम स्थानों के अंकों को योग निकाला, कितना आया? 12, और विषम स्थानों के अंकों का योग निकाला, कितना निकल के आया? 7। इसका उसके बाद क्या है, फिर 11 का नियम कहता है इनके अगर अंकों का योग, यानी योग हमने निकाल लिया, अब इनका डिफरेंस अगर 0 है, ठीक है, या तो इनका डिफरेंस निकले 0, ठीक है, या इनका जो डिफरेंस है उसमें 11 का भाग चला जाए, ठीक है। तो देखिए इनका हम डिफरेंस 0 कब आएगा, इसका डिफरेंस 0 कब आएगा? अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें, ठीक है, अगर इसमें हम 5 ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पर भी आपको कितना हो जाएगा? 12, और 12 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0। यानी कि अगर हम इस स्थान पर, इस डिब्बे में अगर हम 5 को ऐड कर दें, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 12 सम स्थान हो जाएंगे और विषम स्थान भी आपको कितने हो जाएंगे? 12, और 12 में से जब आप 12 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 0। अगर संख्या का योग दोनों विषम स्थान और सम स्थान इनका योग है, अगर उनके बाद फिर हम इनका डिफरेंस निकालें, अगर 0 है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी दोस्तों। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज की यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। उम्मीद है आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा।